अगर आप एक आईटी प्रोफेशनल है जो किसी आईटी कंपनी में भी जॉब कर रहे हैं या हो सकता है आप किसी और मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हो, देन हाउ नोइंग अ फॉरेन लैंग्वेज विल हेल्प यू इन योर करियर। आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आती है तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको क्या मेजर बेनिफिट्स मिलते हैं आपके करियर में, आपकी कैसे करियर ग्रोथ हो सकती है इफ यू नो अ फॉरेन लैंग्वेज। सी एज अ वर्किंग प्रोफेशनल अगर आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आती है तो उसके कई सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ में सिर्फ 3 मेन बेनिफिट्स शेयर करूंगा जो आपको मिलते हैं एज अ वर्किंग प्रोफेशनल इफ यू नो अ फॉरेन लैंग्वेज। तो चलिए जानते हैं इन टॉप 3 मेन बेनिफिट्स के बारे में जो आपको मिलते हैं एज अ वर्किंग प्रोफेशनल इफ यू नो अ फॉरेन लैंग्वेज, स्पेशली अ डिमांडिंग लैंग्वेज। ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ, स्पेशली इफ यू नो अ डिमांडिंग लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज तो बहुत सारी होती है बट अगर आपको एक डिमांडिंग लैंग्वेज आती है तब आपको क्या मेजर बेनिफिट्स मिलते हैं एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, अब हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। If you are new to my channel, then please do subscribe to my channel. Benefit number 1, competitive age. Now, what do I mean by competitive age? आज के टाइम में हम सभी को ये पता है कि डिग्री और सर्टिफिकेट के आधार पर जॉब मिलने में हमें प्रॉब्लम आती है, राइट? अगर जॉब मिल भी जाती है तो आपको पता है कि उस कंपनी में फिर उस जॉब को सस्टेन करना, उस कंपनी में प्रमोशन पाना, सैलरी हाइक पाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्यों? क्योंकि कंपनीज को आजकल डिग्री और सर्टिफिकेट के अलावा कुछ और भी चाहिए, और वो कुछ और क्या है? दैट इज अ स्किल. The companies are looking for those people who have some kind of skills. Companies are looking for skilled people nowadays. Companies ऐसे कैंडिडेट्स को हायर करना पसंद करती है या सस्टेन करती है जिन लोगों के पास में कोई स्किल है, जो उस कंपनी को जितनी हो सके उतनी वैल्यू दे पाए, जो उस कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ में एक अच्छा खासा पार्टिसिपेशन कर पाए। तो जितनी ज्यादा स्किल्स आपके पास में होंगी उतने एडवांटेजेस, उतनी अपॉर्चुनिटीज आपके पास में होगी। एंड नोइंग अ फॉरेन लैंग्वेज इज अ स्किल। जब आप अपने सीवी में मेंशन करते हो दैट यू नो फॉरेन लैंग्वेज, अब आपके पास में अपने आप में एक स्किल है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? उस कंपनी में 20 लोगों ने मान लो अप्लाई किया, सबके पास में सेम डिग्री जो आपके पास में है, सबके पास में सेम एक्सपीरियंस है, तो आप कंपनी आपको हायर क्यों करेगी? व्हाई वुड कंपनी हायर यू ओनली? आपके पास में ऐसा क्या है जो उन बाकी के 19 लोगों के पास में नहीं है? तो वो क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है। तो अगर आपके पास में अगर एक स्किल है, जब वो जो एम्प्लॉयर्स होंगे जब वो देखेंगे आपके सीवी में एक अलग चीज मेंशन है, यानी कि आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आती है और उस कंपनी को पता है कि उस कंपनी के जो ऑपरेशंस है वो ऐसी कंट्रीज में फैले हुए हैं जिसकी नेटिव लैंग्वेज आपको आती है, तो अब उस कंपनी के लिए आप एक एसेट हो गए। तो कंपनी आपको एक एसेट के रूप में देखेगी, एक वैल्यूएबल एसेट के रूप में, जो उनकी कंपनी को इन फ्यूचर में बहुत फायदा देने वाली है। तो आप उनकी नजर में आ चुके हो, ये आपको एक बेनिफिट मिलेगा, ये आपके पास में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाएगा ओवर अदर पीपल। तो यहाँ पर आपके जॉब लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे इन कंपेरिजन टू दोस 19 पीपल, क्योंकि आपके पास में एक स्किल आ गई है। जो एक और एडवांटेज आपको होता है वो ये होता है कि ये बात रिसर्च में भी साबित हुई है, इंग्लिश के अलावा अगर किसी पर्सन को एक फॉरेन लैंग्वेज आती है तो उसका सैलरी पैकेज 20% तक हाई होता है इन कंपैरिजन टू अदर पीपल जिनको एक फॉरेन लैंग्वेज नहीं आती अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश। तो आप हायर सैलरी पैकेज की भी डिमांड कर सकते हो उस कंपनी से, तो आपके जॉब लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। आप ज्यादा सैलरी की डिमांड कर सकते हो उस कंपनी से। इसके अलावा you will have a more stable job than other people. Now what do I mean by having a stable job? That means कि आपको भी पता है कि आज के टाइम में कितने लेऑफ्स चल रहे हैं, कंपनीज में कितनी सारी छटनीज चल रही हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों को निकाला जा रहा है। लेकिन आप खुद ये सोचो कंपनीज किन लोगों को निकालती है? कंपनीज हमेशा उन लोगों को निकालेगी जो सबसे ज्यादा कमजोर कड़ियां हैं। कंपनी कभी भी ऐसे पर्सन को नहीं निकालेगी जो एक अपने आप में बहुत वैल्यूएबल एसेट है। तो अगर आप किसी भी कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट है तो कंपनी आपको कभी भी नहीं निकालेगी, यानी कि जिसके पास जितनी स्किल्स हैं, जो जितनी वैल्यू दे पा रहा है उस कंपनी को, कंपनी उस पर्सन को कभी भी नहीं निकालेगी। कंपनी हमेशा ऐसे लोगों को निकालेगी जो ज्यादा वैल्यू नहीं दे पा रहे उस कंपनी को। तो अगर उस कंपनी को आप बेनिफिट दे पा रहे हो अपनी लैंग्वेज स्किल के थ्रू, देन आपके पास में एक एडवांटेज होगा ओवर अदर पीपल। तो आपकी एक स्टेबल जॉब होगी, यानी कि आप जॉब को अपनी सस्टेन कर पाओगे। और सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज नहीं, आप और भी स्किल सीख सकते हो। मैं एक लैंग्वेज का आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज द ओनली स्किल जो आपको सस्टेन रखेगी, और मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज आती है तभी आपकी एक स्टेबल जॉब होगी। आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट, बट आपके पास में बहुत बड़ा एडवांटेज होगा इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। अगर उस कंपनी में आपकी लैंग्वेज स्किल की डिमांड है या वहां पर आप उसका यूज से उस कंपनी को कोई भी बेनिफिट दे पा रहे हो, तो आपके पास में ओवरऑल एक बेनिफिट होगा इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। बेनिफिट नंबर 2, इट इंप्रूव्स योर कम्युनिकेशन विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स। सी, इफ यू आर वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, देन यू मे इंटरेक्ट विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स, स्टेक होल्डर्स, कॉलीग्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो जब आप उन स्टेक होल्डर्स से, कॉलीग से
उन इंटरनेशनल क्लाइंट से उन्हीं की नेटिव लैंग्वेज में बात करते हो तो इससे क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो इनहेंस होता है। द सेकंड थिंग इज कि आपके जो बिजनेस रिलेशंस है उन क्लाइंट्स के साथ में वो स्ट्रांग होते हैं, ट्रस्ट बिल्ड होता है, आप उनके साथ में इजीली कोलैबोरेशंस कर सकते हो, इजीली अपने रिलेशंस को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हो। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि उन लोगों को तो ऑलरेडी इंग्लिश आती है तो हम उनसे इंग्लिश में भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, राइट? बट ये आपके अजम्पशंस है। बहुत सारे लोग, यूरोपियन लोग स्पेशली, या बहुत सारे एशियन लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है। एंड इट्स नॉट अबाउट नोइंग इंग्लिश और नॉट, इट्स ऑल्सो अबाउट कि सपोज उनको इंग्लिश भी आती है बट स्टिल दे प्रेफर टू स्पीक इन देयर नेटिव लैंग्वेज। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि सपोज आप हो, ठीक है, आपके पास में दो फॉरेनर्स आते हैं। एक फॉरेनर है जो आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, आपको भी इंग्लिश आती है, उसको भी इंग्लिश आती है, वो आपसे इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है। एक दूसरा पर्सन है, दूसरा फॉरेनर है, वो आपसे आप ही की नेटिव लैंग्वेज से बात कर रहा है, वो आपसे हिंदी लैंग्वेज से बात कर रहा है। तो अब आप मुझे खुद बताइए कि आप किसके साथ बिजनेस करना पसंद करेंगे, आपकी जो रिलेशंस है वो किसके साथ ज्यादा बेहतर होंगे? ऑब्वियसली द पर्सन हु इज स्पीकिंग इन योर ओन नेटिव लैंग्वेज। जब हम किसी से भी उसकी नेटिव लैंग्वेज से बात करते हैं तो इससे हम क्या शो कर रहे हैं? इससे हम शो कर रहे हैं कि हम उस पर्सन की नेटिव लैंग्वेज को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके कल्चर को रिस्पेक्ट कर रहे हैं और उनकी कंट्री को अच्छा खासा तवज्जो दे रहे हैं। तो हमें खुशी होती है कि हाँ, कोई हमारी लैंग्वेज सीख रहा है और हमसे उसी लैंग्वेज से बात कर रहा है। इससे ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब मैं लैंग्वेज सीख रहा था, व्हेन आई वाज लर्निंग फ्रेंच फ्रॉम दिल्ली, सो वहाँ पर रेलवे स्टेशन पे मुझे कुछ फॉरेनर्स मिलते थे, तो मैं उनसे हमेशा इंटरेक्शन करता था। तो 10-15 मिनट के इंटरेक्शन के बाद वो लोग मुझे अपना फोन नंबर, अपने ईमेल आईडी, यहाँ तक कि अपना एड्रेस भी देके जाते थे। एंड दे यूज्ड टू टेल मी कि व्हेनेवर यू विजिट कंट्री प्लीज डू कॉल अस। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 10-15 मिनट में मैं उनसे उन्हीं की नेटिव लैंग्वेज से बात कर रहा था। इससे क्या हुआ कि ट्रस्ट बिल्ड हुआ, हमारे कनेक्शंस अच्छे बने एंड दे गिव मी एवरीथिंग। बाकी लोगों की तरह वो दिखते भी नहीं थे, उनसे और बात करने की कोशिश करता था तो वो लोग उनसे बात करना नहीं पसंद करते थे। लेकिन जब आप उनसे उन्हीं के लैंग्वेज से बात करते हो, दे फील हैप्पी, राइट? दे फील प्राउड। तो ये बेनिफिट होता है इफ यू नो अ फॉरेन लैंग्वेज। दैट इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। कहते हैं ना, कम्युनिकेशन स्किल की क्या पावर होती है? दैट्स द पावर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तो जितने अच्छे बिजनेस रिलेशंस आपकी कंपनी के बनेंगे आपके क्लाइंट्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ में, उतनी ही आपकी जो कंपनी है वो ग्रो करेगी। जब कंपनी ग्रो करेगी तो आपका जो पद है वो ऑटोमेटिकली ऊपर बढ़ जाएगा आपकी कंपनी में। बेनिफिट नंबर 3, एक्सेस टू ग्लोबल जॉब अपॉर्चुनिटीज। सी, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आती है तो आपके लिए कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऑप्शंस खुल जाते हैं अब्रॉड में भी। फॉर एग्जाम्पल, आपको जापानीज लैंग्वेज आती है तो अब आप जापान में जाके जापान की किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकते हो। ये सपोज आप अगर यूरोप जाना चाहते हो, यूरोप में मान लो फ्रेंच आती है, तो फ्रेंच जो है 40 से भी ज्यादा देशों में बोली जाती है। तो अब आप इन देशों की किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाके जॉब इजीली कर सकते हो। अब अगेन आपके माइंड में वो क्वेश्चन आ रहा होगा कि देयर आर मेनी पीपल जिनको इंग्लिश आती है बट स्टिल दे आर वर्किंग इन दीज कंट्रीज, व्हिच इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन आप खुद ये सोचो कि अगेन दो तरह के लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी कंट्री में, उन्हीं की मल्टीनेशनल कंपनी में। एक पर्सन ऐसा है जिसको उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं आती और दूसरा पर्सन ऐसा है जो सेम डिग्री है, सेम एक्सपीरियंस है, लेकिन उनको उनकी नेटिव लैंग्वेज आती है। तो वो जो कंपनी है जो उस कंट्री में बैठी हुई है वो किसको प्रेफर करेगी जॉब देना? ये आप खुद समझदार हो। कंपनीज विल ऑलवेज प्रेफर दोज पीपल जिन्हें उन कंट्री की नेटिव लैंग्वेज आती है, बिकॉज those companies also know the power of communication। अगर आपको उस कंट्री की नेटिव लैंग्वेज आती है तो उसका एक और बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ जो आपको मिलता है। अगर आप उस कंट्री में सेटल होना चाहते हो, तो अगर आप उस कंट्री में परमानेंट रेसिडेंट बन के रहना चाहते हो तो वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आपको किसी कंट्री का PR चाहिए, आपकी सिटीजनशिप चाहिए, तो उसके कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका ये होता है, एक लैंग्वेज का एग्जाम होता है। जैसे उस कंट्री की जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें उनका एक एग्जाम होता है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे कनाडा। अगर आपको कनाडा जाना है तो अगर आप कनाडा PR के लिए ट्राई कर रहे हो तो एक एग्जाम होता है TEF नाम से। तो अगर आप इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आपको अच्छे खासे पॉइंट्स मिलते हैं, जिन पॉइंट्स की हेल्प से आपको कनाडा PR मिलने में बहुत आसानी होती है। कनाडा PR मिलने के लिए या किसी भी कंट्री के PR के लिए आपको कई सारे पॉइंट्स को एक्वायर करना होता है, जिसमें से एक होता है अगर आपने लैंग्वेज टेस्ट दे दिया है, उसमें आपने अच्छा स्कोर दिया है तो वहां पर आपको अच्छे खासे पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे आपकी काफी हेल्प होती है उस कंट्री के PR मिलने में। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। अगर आपको उनकी लैंग्वेज आती है तो वो एग्जाम क्लियर करो, अच्छे खासे आपको पॉइंट्स मिलेंगे व्हिच विल हेल्प यू टू गेट PR ऑफ दैट कंट्री। तो ये थे वो टॉप 3 बेनिफिट्स जो आपको मिलते हैं इफ यू आर वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। अगर आपके किसी भी तरह के क्वेश्चंस या डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं जितना हो सकेगा उतना ट्राई करूंगा आपको आंसर करने का। और हाँ, इस वीडियो के थ्रू अगर आपको कुछ भी नॉलेज मिली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऑल्सो
शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो पाए।